हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बी अरेंज बाय इंडस्ट्रियल कंसर्न्स फॉर डिफरेंट स्पेसिफिक पर्पसेस। अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। तो स्टूडेंट्स, कोई भी इंडस्ट्रियल कंसर्न या ऑर्गेनाइजेशन जब अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है तो उसके लिए वो काफ़ी तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपनी कंपनी में बिजनेस में रन करती हैं और जिनके सबके अलग अलग स्पेसिफिक पर्पसेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं वो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। नंबर 1 इज़ इंडक्शन ट्रेनिंग। Induction refers to the initial training provided to workers on their admission to an organization। तो पहले हमारी जो ट्रेनिंग आती है वो है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो रेफ़र करती है जो हम अपने वर्कर्स को बिल्कुल स्टार्टिंग में ट्रेनिंग देते हैं जब वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले दिन आते हैं, एडमिशन लेते हैं। तो इंडक्शन ट्रेनिंग उस दौरान हम अपने वर्कर्स को देते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ सच ट्रेनिंग इज़ टू इंट्रोड्यूस द वर्कर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड फैमिलाइज विद इट। तो इंडक्शन ट्रेनिंग जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं उसका मेन मकसद यही होता है कि हम जो हमारा नया एम्प्लॉय आया है हम उसे ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि वो इसकी एक बॉन्डिंग बन जाए ऑर्गेनाइजेशन में, कि उसे कुछ भी ऐसा ना लगे कि हाँ मैं आउटसाइडर हूँ। तो पहली जो ट्रेनिंग होती है वो होती है इंडक्शन ट्रेनिंग। उसे बताया जाता है कि किस तरह कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं पहले दिन। Under such a program, therefore, the workers may be given a general idea about the products manufactured by the organization, the history of the organization and its rules, working conditions, etc. तो इंडक्शन ट्रेनिंग के अंडर हम वर्कर्स को एक जनरल सा आइडिया देते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है, हमारी जो इंडस्ट्री है वो क्या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या हिस्ट्री है और इसके क्या रूल्स हैं और इसकी वर्किंग कंडीशंस जो भी सब हमारे वर्क में इन्वॉल्व होता है वो सब कुछ हम अपने न्यू एम्प्लॉयज़ को बताते हैं अंडर इंडक्शन ट्रेनिंग। B है जॉब ट्रेनिंग। सच ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड टू वर्कर्स विद ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग देयर नॉलेज अबाउट देयर रिस्पेक्टिव जॉब्स एज आल्सो ऑफ एनहेंसिंग देयर एफिशिएंसी। दूसरी हमारी ट्रेनिंग होती है जॉब ट्रेनिंग, जो कि हमारी जॉब से रिलेटेड होती है और इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है हम अपने एम्प्लॉयज़ की काम के रिगार्डिंग जो भी वो काम करते हैं तो उनकी नॉलेज को हम इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, उनके जो भी काम है उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि इस जॉब ट्रेनिंग के दौरान उनकी एफिशिएंसी को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव एनहेंस किया जा सके। It enables the workers to know the correct methods of handling the equipment and material at their jobs। तो जॉब ट्रेनिंग के दौरान हम वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को ये गाइड करते हैं कि जो मशीन्स, इक्विपमेंट्स आप प्रोडक्शन के दौरान यूज़ करते हैं उन्हें किस तरह से हम और अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, जो मटेरियल वो प्रोडक्शन के दौरान यूज़ करते हैं उसे हम किस तरह से बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हैं। Since our workers have to undergo training in all the processes connected with their job, they can avoid the accumulation of work at vital points, that is bottlenecks, and can take necessary precautions against the possibility of accidents। तो जॉब ट्रेनिंग के अंडर वर्कर्स को हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है रिगार्डिंग देयर जॉब्स, ताकि कुछ भी अगर एक्यूमुलेशन ऑफ वर्क है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे वो उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं तो वो अवॉइड भी कर सकती हैं। और काफ़ी सारी जो नेसेसरी प्रिकॉशंस होती हैं ड्यूरिंग द वर्क, जिससे कि एक्सीडेंट्स होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है, वो सारी गाइडेंस हम जॉब ट्रेनिंग के अंडर एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए जॉब ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग फॉर प्रमोशन। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट सम ऑफ द वैकेंसीज आर फिल्ड थ्रू प्रमोशन फ्रॉम अमंग एग्जिस्टिंग वर्कर्स। तो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग फॉर प्रमोशन के अंडर काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पर जो वैकेंसीज़ होती हैं उन्हें हम फिल करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से ही कुछ एम्प्लॉयज़ जो कि काफ़ी एक्सपर्ट हो जाते हैं अपने काम में, उनको ही हम प्रमोट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो वैकेंसीज़ हैं उनको फिल करते हैं। और ऐसे एम्प्लॉयज़ को हम एक स्पेशल ट्रेनिंग देती हैं ताकि वो और अच्छे से जो उन्हें नई
जॉब दी जा रही है, नई पोस्ट दी जा रही है, उसको अच्छे से और अच्छे से हैंडल कर सकें। तो इसके लिए हम उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। दिस प्रोवाइड्स एनकरेजमेंट टू वर्कर्स फॉर प्रमोशन। तो ऐसा करने से क्या होता है कि बाकी वर्कर्स भी मोटिवेट होते हैं कि वो भी अपने काम को और अच्छे से करें, ताकि उनका भी उसी ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी अच्छा प्रमोशन का स्कोप बन सके। बिफोर हाउएवर वर्कर्स आर प्रमोटेड टू ऑक्यूपाई सुपीरियर पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस, it is necessary to provide some training to them so that they are well prepared to shoulder their new responsibilities. तो इस तरह से जब भी ऑर्गेनाइजेशंस में हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करके हायर पोजीशंस पे ऑक्यूपाई करते हैं, तो ये सब करने से पहले हमें अपने एम्प्लॉयज़ को एक स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जिसमें कि उनको नई जो जॉब दी जा रही है, नई पोजीशन दी जा रही है, उसके बारे में सब कुछ उन्हें बताया जाता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाती हैं, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट है रिफ्रेशर ट्रेनिंग। Workers may be formally trained for their jobs in the beginnings when they are put to works. तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग के अंडर क्या होता है कि वर्कर्स को फॉर्मली ट्रेंड किया जाता है उनकी जॉब्स के रिगार्डिंग, बिल्कुल शुरू में जब उन्हें कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन में काम देते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो कई बार क्या होता है कि टाइम के हिसाब से जैसे जैसे टाइम बीतता है, बहुत सारे मेथड्स एंड इंस्ट्रक्शंस में बी लॉस्ट साइट और फॉरगॉटन। लेकिन समय के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें, मेथड्स, इंस्ट्रक्शन जो है वो भूल जाते हैं। तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग इज़ मेंट फॉर रिवाइव देम इन द माइंड्स ऑफ द वर्कर्स थ्रू शॉर्ट टर्म कोर्सेज। तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग का मतलब यही होता है कि जो कुछ भी हमने अपने वर्कर्स को पहले भी बताया था, उसको एक बार फिर से हम रिवाइव कर दें। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको फिर से एक बार उनके माइंड में फ्रेश कर दें बाय थ्रू शॉर्ट टर्म कोर्सेज। थ्रू रिफ्रेशर ट्रेनिंग के दौरान हम उन्हें वो चीज़ें फिर से दोबारा से उन्हें अच्छे से बताएं, ताकि वो अपने काम को और एफिशिएंट वे में कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।